बार बार तुझको कहूँ सुन रे मनवा नीच, बणजारा का बैल जूं पेंडा माई मीच। साध जगावे जीव को मत कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं जन दरिया बड़वाग। सतगुरु शब्द विचार गए तजिए आल जंजाला, दरिया विलमन कीजिए बेगा राम संभाल। नाम बिना ओ भाव करम नहीं छूटे रे नाम बिना, भाव करम नहीं छूटे वो भाव करम नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन बिना, साधु संगत काल निरंतरी लूटे वो काल निरंतरी लूटे वो। भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना रे। अरे मल ही से पी मल में धोवे, सोमल कैसे छूटे वो मल ही से पी मल में धोवे। सोमल कैसे प्रेम का पानी नाम का साबुन, दो ही मिलता था टूटे रे। प्रेम का पानी नाम का साबुन, दो ही मिलता था टूटे हो। भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना, भाव कर्म नहीं छूटे हो। साधु संगत और राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे हो। साध संगत और राम भजन बिना, काल निरंतर लूटे रे ना। भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना,
जोड़े पड़ पड़ फूटे वेद अवेद कर्म का बाना जोड़े पड़ पड़ फूटे गुरुमुखी सब जगह और अंदर सकल भरम से छूटे रहे गुरुमुखी सब जगह और अंतरी सकल भरम से छूटे नाम भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे साध संगति और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे रे भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना राम का ध्यान तू धर रे प्राणी अमृत का में बूटे हो राम रा ध्यान तू धरी रे प्राणी अमृत का में बूटे हो जन दरिया में अरप दे आपा सकल भरम से छूटे हो जन दरिया अरप दे आपा सकल भरम से छूटे रे भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे हो साध संगति और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे हो भाव कर्म नहीं छूटे नाम बिना बोलो सतगुरु जी महाराज की जय सतगुरु कबीर साहिब की जय महाराज जी साहिब की जय नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटे भजन किए बिना यह कर्मा का भास कर्मा का खाता कभी छोड़ नहीं सकता भजन का अर्थ है कि विषयों से भाजन ही भजन है नाम का चिंतन करना अपने आत्मा राम का चिंतन करना भजन है ढोलक तबला गवनाड़ा ये भजन तो है पर इस भजन का लाक्षणिक अर्थ यह है कि जो जाकर के हम जिससे बिछड़े हुए हैं जिसको याद करने की या कल्याण के लिए जरूरत है उसको हम बार बार दोहराएं चिंतन करें वो क्या है वो हमारा चेतन आत्मा परमात्मा सत्य जो बोलने वाला है संसार में सजना अच्छी तरह से सुन लो दो वस्तु है एक तो जड़ है और एक चेतन है जड़ हमेशा जड़ ही रहता है और चेतन हमेशा चेतन ही रहता है जैसे एक मोटरसाइकिल और ड्राइवर है तो मोटरसाइकिल जड़ है और ड्राइवर चेतन है यदि मोटरसाइकिल खराब हो जाए तो ड्राइवर उसको ठीक करवा करके ले जाता है
लेकिन ड्राइवर खराब हो जाए नहीं तो फिर मोटरसाइकिल ड्राइवर दोनों ही उठीज बढ़िया रहे। वो ताकत मोटरसाइकिल में नहीं है कि ड्राइवर को मैं ठीक करवा के ले जाऊं। ये जड़ में और चेतन में फर्क है। जैसे एक मकान है और एक मकान का मालिक है, तो मकान जड़ है और मकान का मालिक चेतन है। मकान ये दावा नहीं करता कि ये मालिक मेरा है, लेकिन मकान के ऊपर कोई भी आक्रमण कर दे तो मालिक दावा करता कि मकान मेरा है। तो मकान जड़ है और मकान का मालिक चेतन है। ऐसे ही शरीर में शरीर जड़ है और बोलने वाला आत्मा चेतन है। इसीलिए वो होता है तो वो जब तक अंदर में है तब तक चलता है, खाता है, पीता है, कहता है, सहता है। और ये जब चेतन निकल जाता है तो हाथ नहीं सब जाने को स्क्रू ढीला भी आउटी, बिल्कुल बिल्कुल सब वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि उसका मालिक नहीं है। इसलिए संतों ने लिखा कि कटी गया बिरादार नगरियां थारी सुनी पड़ी, है ना। जंत्र बेचारा क्या गिरे जब गया बजावन हार। जब बजाने वाला निकल जाए तो ये यंत्र बोलता नहीं है, बाद में कुछ नहीं। आंख देखती नहीं है, लोग के आंख दिखे बड़े मुर्दारी आंख जीव पड़ी है, नी की नहीं दिखे मुर्दा ने कुछ भी नहीं। देखने वाला, सुनने वाला और चखने वाला, समझने वाला वो अंतर में सत्ता अलग है, और वो है उसका वो चेतन जिसको जीव आत्मा कहते हैं, और उनकी सब सत्ता है। और वो यदि ना हो, लोग के कंप्यूटर कितनी बढ़िया चीज है, पर कंप्यूटर ने बनाना तो वो कंप्यूटर है, और उन्हें कंप्यूटर में एक बार थोड़ा भूल गए, डिलीट आल फटको दब गए तो सब खाता साख, कुछ नहीं। उन्हें वो मालूम नहीं को भूल गो जो डेड नहीं दबावे ना खत्म मत करो, उसमें वो पावर नहीं है। ये पावर सजना संसार में इसमें और इस दिमाग में, और इस दिमाग का संचालन करने वाला मैंने पहले कहा वो है चेतन। बॉडी इज द मोटर एंड सोल इज द ड्राइवर, है ना। बॉडी है वो जाकर के मोटर है और आत्मा उसका ड्राइवर है, वो जाकर के उसका कंट्रोल करता है। और यदि वो ना हो तो बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहती है, चाहे हवाई जहाज क्यों ना हो, उसका पायलट ना हो तो वहीं का वहीं पड़ी रहेगी, कहीं नहीं जा सकती है। इसी प्रकार से ये ड्राइवर शरीर का है तो चेतन आत्मा है, और उसकी कला है, और उसको समझ लोगे तो भला है, और नहीं तो दुख तो हल्ला ही जाए, वो तो अपने आप है ही जाए। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं नाव बिना भाव कर्म नहीं छूटे, और साध संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लूटे। संतों की संगत के बिना और भजन के बिना काल हमें निरंतर लूटता जाता है। काल कोई आदमी नहीं है, पर काल समय है, और ज्ञान के बिना समय हमारा व्यर्थ में सब चलता जाता है। ये तो कहते हैं मली सेती मलने दोवे सोमल कैसे छूटे, कादो कदी साफ है। रिन साबुन लगावो करे, सर्फ एक्सेल में बड़ो और नीचों कादो लेन लगावो करे, फिर लगा तो रहे। तो यूं कोई कपड़ा साफ है हो नहीं सकता है, कपड़ा भी साफ नहीं होगा, साबुन ही बेकार हो जाएगा। इसलिए मल ही सेती मलने तो धोवे सोमल कैसे छूटे। नाम का साबुन प्रेम का पानी दो ही मिलता था टूटे। नाम का साबुन परमात्मा साहिब राम जी के नाम का साबुन लगाओ और उसको प्रेम से लो, तो ये जाकर के कर्मों की जंजीरें टूटती जाएगी और हमारा हृदय साफ हो जाएगा। कपड़ा साफ करने के लिए साबुन पानी है, लेकिन मयूं साफ करने के वास्ते एक संतों की वाणी है, और उससे जाकर साफ होगा, बाल्कि कोई नहीं है। अटे रसोड़ा में किचन में चिमनी लगा उन्होंने तो सर्फ साफ कर दें, पर मैं गांजा तंबाकू बेड़िया कचरा जरदान हरदा भरे उमें पचे साफ करने रो कई जुगती है। उमें तो सर्फ नहीं डाले माल, है ना, इमें तो कोई नहीं सर्फ डालो जो साफ हो जाए, इससे नहीं होता है। इसीलिए ऐसा करना कदाचित उचित नहीं होता। कोई भी आदमी करो, आदत पड़ गई है तो सुधारने की कोशिश करो, और दूसरों को बिगाड़ने की तो कभी भी मत करो जीवन में, है ना। ये हमारे जीवन में बहुत ही दुखदाई है। संसार में सजना आदमी के जीवन में तंबाकू जैसी चीजों का पूरा शास्त्रों में विरोध है, निषेध है। खून आओ खून तमा नाओ गाय सौगंध ने 100 बार इसको मत खाए।
तंबाकू जग में बुरी पाप दोसरी खान जिनसे नर लागा रे सोमा पापी जान तान लेसी जम आगे साहिब की दरबार मार गुरजारी लागे के रागों में क्या कहूँ गावे वेद पुराण तंबाकू जग में बुरी पाप दोष की खान पाप और दोष की तो खान है इसीलिए तो समझने की कोशिश करना चाहिए। और शराब अब देखो मोटरसाइकिल में नहीं तो उनमें डीजल ही है तो डीजल केरोसिन नहीं भरे गाड़ी पेट्रोल वे पेट्रोल ही भरे मैं यूनिक डीजल भर दो आ क्या नहीं गाड़ी है इमें शराब में खराब में जर्दो नावेजी में भर दो और कोई नगर पालिका रो कूड़ादान है कहीं है और नगर पालिका रो कूड़ादान तो है कौन आवेजी में भर दो कई तो लोग है नशो नहीं करते मैंने कहीं है जना गद्दो है तो क्या है तुम्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे ऐसे तो पागल लोग बना रखे हैं भाई आओ भाई मर्दान खाओ जरदान थूक दो पूरा गरीज बरदा के थूक थूक पूरा घर सत्यानाश कर दे इस शर्म आने की बात है। इसीलिए नशा नशा में नशा निकल गई पूंजी खूटी बना लत नहीं छूटी और शराबी रे तो बात ही देखो बुद्धि खराबी इज्जत खराबी सब खराबी तो ही फेर जान पड़े हैं। हमारे पाली जिले में तो वो दानाराम जी संत भी है एक मोरा में तो वे लिखियो कि दारू में दुख गणो और पड़ियो मेले बोंग पड़ियो पड़ियो हैप हैप करे पिए जना तो कमरा में पाछे 12 आना का करे है दारू में दुख गणो और पड़ियो मेले बोंग कुत्तिया मुते ऊपरे ऊंचा कर टोंग ऊंचा कर टांग कभी मुख में चल जावे या वो के आगो ही नशो घणो पड़े मन कुण पिलावे आगे नशो घणो पड़े मन कुण पिलावे हैं दानाराम यूं कहते बिगड़िया हांगो पांग दारू में दुख गुणों पड़ियो मेले बांग। तो ये हालत है इन लोगों की तो उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। ओगुण के उस शराब का ज्ञानवंत सुन ले और मानुष्य से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे ये मनुष्य से पशु कर देता है और धन भी हर लेता है। अड्डे तो शायद नहीं पर मारवाड़ में कई बार नाश का ही होंगे गणियों है नाक में गाले बोग रहे पच गणे गणे पूरे दिन ही जो है नाक में हाथ डालती रहे है नटे कपड़ा पूछती रहे पच गणे बाप जी मारे रसोई करो मैं कि राम टाड़े भाई उनके लिए भी लिखा महात्मा ने क्या निस दिन लेवे नाश का करे ना करो नाश सारो निकले संकनी जन भूंडी आवे बास सबड़को सिडो सिणके कपड़ा धुपे नहीं ऊपर मां क्या भिणके दानाराम यू कहते लगन गदीरा खास है ना निस दिन लेवे नाश काम करे ना करो नाश। तो ऐसी बातें करना ये सबसे पहली बात है। आप कहीं भी रहो किसी देश में रहो किसी प्रदेश में रहो किसी भेष में रहो किसी महाराज के पास में जाओ कोई भी गुरु क्यों ना हो लेकिन हमारा जीवन का सुधार होने की पहले जरूरत है। और शरीर का सुधार नहीं हुआ खाना पीना आहार विहार सुधार नहीं हुआ तो जिको खेत बिगड़ जाएगा उन्हें खेत में कोई फसल नहीं हो सकेला। इन वास्ते खेत ने सही राखना है और बाद में जाकर के उनमें बीज नाकना है तो जाकर के सजना कोटा भरेला नहीं तो यूं जाकर के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए मली सेती मलने धोवे सोमल कैसे छूटे नाव का साबुन प्रेम का पानी दो ही मिलता था टूटे। और कहते हैं भेद अभेद भ्रमरा भांडा चोड़े पड़ फूटे गुरुमुख शब्द के हो और अंतर तो सकल भ्रम से छूटे। गुरु का मुख का शब्द है ज्ञान है वो आप हृदय में कहोगे तो भ्रमों से छूट जाओगे और जाकर के भवसागर से तर जाओगे और मानव जन्म सफल हो जाएगा नहीं तो सजना खो जाएगा और अंत में बिल्कुल रो जाएगा। बूढ़े बूढ़े लोग जब मरते हैं तो आंखें आंसू टेर टेर कर रोते हैं और बढ़ जाता है तक है मैं मरूं जन मार लार कही गई थार बाप रे जो बारी गई और बड़काई गई हट कैसर पड़ी गई मार लार कही गई थार लार भी जो आगे भी ले और कहीं होना है क्या होना है जा करके। अरे तुम पीछे की बात मत करो। ये संत और भगत में और दुनिया में ये फर्क है। दुनिया कहती है कि पीछे क्या होगा मेरे पीछे क्या होगा और संत शरीर छोड़ दे के आगे क्या होगा है ना। आगे की सोचना है पीछे पीछे नहीं आगे की सोचो। महापुरुषों ने कहा है कि इसीलिए महात्मा कहते हैं आगे हुई सो होई पीछे सोचन करना कोई हरि मार्ग मस्तक दीजिए तो निकट ही परम पद लीजिए। तो आगे की सुधी ले
जो बस हो जो बनवावे सहज में ताई में चित दई, जो आगे गई सो छोड़ दें और जो आज सहज में बनती है उनको अब जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करें। तो दरिया साहब कहते हैं राम का ध्यान तू दर्रे प्राणी, अमृत का में बूटे, अमृता का अनुभव होने शुरू हो जाएगा। अमृत का में बूटे जन दरिया अरब दे आपा, तो सकल भरम से छूटे। आपा अर्थात अहंकार छोड़ दें तो सब भरमा से टूट जाएगा। आज आदमी को पीछे धकेलने वाला अहंकार है। मैं जाऊं तो मैंने लोग कई कह दे मारे नाक नीचो नहीं बनो चाहिए, और जिका आज नाक ने ऊंचो रखनी चाहे ज्ञान से नहीं समझे वे अगले जन्म में आते वाला जो नाक बहुत ही लंबो वेला અને जमीन तक घसीटतो ही जावेला। इन वास्ते आज जो नाक नीचो कर देला, संतों के शरण में जा नमस्कार प्रणाम करेला, बड़ा बुजुर्गों ने माँ बाप रे सम्मान करेला, वे संसार में आज जाकर के सजनों सद्गुणों भरेला और उनका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। अहंकार तो विनाशकारी है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना तो मुर्दा में होता है, मुर्दा जो बाढ़ यूं करें, और जो जिंदो वह यूं झुकता है, झुकता उसी में जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है, जिंदा की नहीं है, बंदा की नहीं है। और ज्यों ज्यों वृक्ष फलीभूत होता है तो झुकता है, कोई भी वृक्ष के फल लगता है तो नीचे झुकता है। और बांसड़ा जड़े ऊंचे ऊंचे जाओगे फल तो लागे वो नहीं है ना। ए भाई साहब कई तो बांसड़ा जड़ा है तो कोई तो कुछ भी नहीं है, बस हाँ बस अपनी अकड़ फकड़ों चले, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अकड़ाई तो सजनों, महात्मा कहते हैं जवानी देख कर फूला ये तो दिन दस की बस्ती है मस्ती है, ये बूढ़ापा दौड़ कर आवे खड़ी सिर मौत हंसती है। हर साहिब का लाम देने से तेरी क्या जीभ घसती है, भजन करने से तेरी क्या जीभ घसती है। लेकिन महात्मा कहे तो भाई साहब के